ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। इजलास मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होगा। इत्तेहाद की बड़ी जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को इजलास में शिरकत की दावत नहीं दी गई। 8 जमातों को दावतनामे अरसाल। पीपल्स पार्टी का पीडीएम के तमाम ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान। शो कॉज नोटिस भी मुस्तरद। पीडीएम, एएनपी और पीपल्स पार्टी से गैर मशरूत माफी मांगे। बिलावल भुट्टो का मुतालबा, कहा जो असम्बलियों से इस्तीफे देना चाहते हैं दे दें, हम पर फैसले मुसल्लत ना करें। नून लीग बताए कि हुकूमत से मुकाबला करना है या पीपल्स पार्टी से। ये भी बोले कि आपने शहीद बेनजीर भुट्टो के कातिल के वकील को सेनेटर बनाने का सोचा भी कैसे। हुकूमत पर भी तीर बरसाए। IMF से डील के खिलाफ रमजानुल मुबारक में मुहिम चलाने का ऐलान। माफिया किस बात की मजा का खेज बातें नहीं करनी चाहिए, जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। इस तरह किसी के तमाशे नहीं लगाने चाहिए। फिर खुदा हाफिज। कौन खुदा हाफिज? पीपल्स पार्टी। हमारी तरफ से भी अल्लाह हाफिज है। पीपल्स पार्टी पीडीएम में नहीं रह सकती, खुदा हाफिज। पीपल्स पार्टी जबान से फिर गई, एतमाद नहीं किया जा सकता। शाहिद खाकान अब्बासी ने साफ साफ कह दिया, बोले किस बात की माफी। बिलावल मुज़क्का खेज बातें ना करें। पीडीएम 10 जमातों ने बनाई, पीपल्स पार्टी ने नहीं। वजीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह का शाहिद खाकान को जवाब, कहा हमारी तरफ से भी अल्लाह हाफिज। हम किसी की जेली तंजीम नहीं, बाइख्तियार सियासी जमात है। पीपल्स पार्टी के मशवरों पर चलते हुए पीडीएम को कामयाबियां मिली हैं। पीडीएम से किसी को नहीं निकालेंगे और चाहते हैं कोई हमें ना निकाले। पीडीएम टूटी नहीं, कायम है। मरियम नवाज कहती हैं नोटिस देने का फैसला ऑपोजिशन इत्तेहाद का था, आगे क्या करना है फैसला फजलुर रहमान करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी हमारे भी वोटों से सेनेटर बने। बिलावल कहते हैं शो कॉज वापस लिया जाए तो ऑपोजिशन लीडर सेनेट भी सरेंडर करें। बाप के वोट लिए तो फिर इसकी भी वजाहत करें। हमारी लड़ाई पीपी या एएनपी से नहीं, हुकूमत और सिलेक्टेड टोले से है। पीडीएम टूट चुकी है, उसने माफी का कहा। मेरा ख्याल है उसको कान पकड़वाने चाहिए। जो तस्दीक नून लीग ने की, जितना गैर सियासी और गैर पार्लिमानी उन्होंने इस तरह उनको शो काज नोटिस दिया जैसे उनके मजारे हैं। इमरान खान की खुश नसीबी है कि उसको ऐसी नालायक अपोजिशन मिली है। पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो कॉज ऐसे दिया गया जैसे वो मजारे हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं बिलावल ने सलीके से बात की, इनसे माफी नहीं, कान पकड़वाने चाहिए। सूरज तो मगरिब से निकल सकता है लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना था आपस में माफियां जरूर मांगे लेकिन पीडीएम कौम से भी माफी मांगे। मुश्तरका मफादात की काउंसिल में अक्सरियत राय से ये फैसला किया गया कि हम इस मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उसको अप्रूव करते हैं, उसकी मंजूरी देते हैं। रवां साल अक्टूबर तक नई मरदमशुमारी शुरू की जाएगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला। साबिक मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी भी दे दी। असद उमर कहते हैं नई मरदमशुमारी के लिए 10 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं। मरदमशुमारी 2023 में मार्च अप्रैल तक मुकम्मल कर ली जाएगी। नया इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक होगा। सिंध हुकूमत ने मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी का फैसला मुस्तरद कर दिया। मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान। मुर्तजा वहाब कहते हैं CCI में वजीर आला सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मंजूरी दी गई। MQM पाकिस्तान भी फैसले से नाखुश। फैसल सब्जवारी कहते हैं नताइज की मंजूरी अच्छा फैसला नहीं, आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत यकीनी बनाने के लिए आवाज़ उठाएंगे। जहांगीर तरीन और अली तरीन आज फिर FIA लाहौर तलब। मुतल्लिका दस्तावेज और गैर मुल्की असासों की तफसीलात साथ लाने की हिदायत। JKFSL के 35,000 एकड़ फॉर्म की मुकम्मल तफसील तलब। 3 अरब से जायद JDW की जानिब से दिए गए एडवांस की मनी ट्रेल भी हमरा लाएं। कंपनी सेक्रेटरी शाहिद सलीम राना भी तलब। मुल्क में रमजानुल मुबारक का चांद आज देखा जाएगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। खादिमुल हरमैन शरीफैन और बरतानवी वजीर आजम की आलम इस्लाम को रमजान की आमद पर मुबारकबाद। सऊदी अरब में आज पहला रोजा रखा गया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में 10 रकात नमाज तरावी पढ़ाई गई।
महदूद तादाद में उम्रा की अदायगी जारी। कराची और लाहौर में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां-दवां। गुज़श्ता रोज होने वाले एहतजाज के बायस ट्रैफिक जैम में फंसी गाड़ियों का पेट्रोल खत्म। ख्वातीन, बच्चों, बुजुर्ग शहरियों और मरीजों को अजियत का सामना करना पड़ा। एम्बुलेंसेस को भी मरीज अस्पताल पहुंचाने के लिए रास्ता न मिला। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिर फंस गए। एहतजाज के नाम पर मनमानी करने वालों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। फैसलाबाद में मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियों के टायर्स की हवा निकाल दी। लाहौर की मुतादिद शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। पुरतशद्दुद एहतजाज कीमती जाने लेने लगा। बहावलपुर में दरियाई सतलुज पर एहतजाज के बायस एम्बुलेंस में मरीज दम तोड़ गया। लाहौर के मुख्तलिफ शाहराहें बंद होने से अस्पतालों में कोरोना मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने AIY से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने में दुश्वारी का सामना है। हर 8 घंटे बाद अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करते हैं। मुजाहिरीन से अपील है सिलेंडर की सप्लाई को ना रोका जाए। अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की बड़ी तादाद ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स पर है। नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और केस की तहकीकात शुरू कर दी। एहतसाब अदालत ने नैब रावलपिंडी को जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। CEO पंजाब प्रोविंशियल बैंक सैयद तल्लत महमूद की तैनाती में बेजाब्तगियां हुई। नैब का मौक़िफ, शहबाज शरीफ आज लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे। पाकिस्तान ने कोरोना के दौरान स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई। IMF और आलमी बैंक तरक्की पजीर ममालिक को फौरी मालियाती रिलीफ दे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए 10 अरब दरख्त लगाए। फोरम तरक्की पजीर ममालिक की मुआशी हालत सुधारने के लिए किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान को हाई रिस्क मुल्कों में शामिल करने से मुताल्लिक बरतानिया का तखमीना हकायक पर मबनी नहीं। दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग पर भरपूर इक़दाम किए। पाकिस्तान FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद के करीब है। उम्मीद है हकायक की रोशनी में बरतानिया रेगुलेशंस का दोबारा जायजा लेगा। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली की अमरीका में होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया जाए। अमरीकी डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस चेयरपर्सन शीला जैक्सन ली ने सदर बाइडन के नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी को खत लिख दिया। कहती है पाकिस्तान भी मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में पैदा मसाइल से निबुर्द आजमा है। मौसमियाती तब्दीली के मामले पर इस्लामाबाद के साथ मुश्तरका लायहा अमल इख्तियार किया जाए। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तजारत और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के मौक़े मौजूद हैं। जर्मन सरमायाकारों को पाकिस्तान में हर मुमकिन ताउन मुहैया करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जर्मन हम मनसब के साथ ब्रीफिंग। जर्मन वज़ारत ख़ारजा में पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। सेहत, सिक्योरिटी, दिफा, तालीम, सयाहत में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। अमरीका में एक और सियाफाम नौजवान की पुलिस के हाथों हलाकत के बाद हंगामे फूट पड़े। रियासत मिनीसोटा में जलाओ घेराव और फायरिंग से दर्जनों अफराद जख्मी। हालात कशीदा होने पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। नेशनल गार्ड्स के दस्ते भी तैनात। मुल्क में कोरोना वबा से मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4,318 केस सामने आए। मुल्क भर में कोरोना के 50,520 टेस्ट किए गए। अस्सलामुअलैकुम, AIY न्यूज़ के साथ मैं हूं इर्जा खान। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा ब्रेक के बाद।